चलो स्पीड ऑफ साउंड में हमें इसको कैलकुलेट करना है और इसकी तरतीब में मेरे पास कुछ यूं है कि a direct method for determination of speed of sound in air, एयर में स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने का एक डायरेक्ट मेथड है। और ये मेथड हमारे पास क्या तरतीब है मेरा बेटा, तो बोलते हैं एज वी नो दैट द साउंड ट्रेवल क्वाइट फास्ट बट, बहुत अच्छे से, इट इज स्टिल पॉसिबल टू मेजर इट स्पीड इन द एयर बाय डायरेक्ट मेथड। टू डू दिस, आमतौर पर ये करने के लिए वी हैव टू मेजर द टाइम, ऑब्वियसली टाइम को मेजर करना पड़ता है। इट टेक फॉर अ साउंड टू ट्रेवल अ मेजरिंग डिस्टेंस, आमतौर पर जो डिस्टेंस है, हाउएवर आमतौर पर हाउ डू वी मेजर द स्पीड, ये एक सवाल है। तो वो स्पीड को मेजर करने के लिए मैं पहले इसकी कंडीशन को अच्छी तरह समझाता हूं तुम्हें कि एक सबसे पहले तो हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हो। टाइम, स्टॉप वॉच के जरिए टाइम मेजर कर लो, और फिर डिस्टेंस के जरिए एक फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू, बोलो बेटा, v इंटू टी वाला, है ना, एस इज इक्वल टू v इंटू टी वाला। तो यहाँ पर s क्या कहलाएगा मेरा बेटा, s क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, दिस डिस्टेंस, और ये t क्या कहलाएगा, ये टाइम। तो जब मैं v को अलग करूंगा तो s अपॉन टी, बोलो यस और नो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन है मेरा बेटा। बरीरा मेरे बच्चे, खुर्रम आर यू देयर, चलो अनफस, ओके जैन जी 7, ओके की रिपोर्ट है मेरा बेटा, खुर्रम आ गया, राबिया भी आ गई, मुंतहा आर यू देयर। चले, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे बुक में मौजूद है, देखो देखो ये तुम्हारे बुक में मौजूद है ना मेरे पास। ट्रेंडल व्हील is a mechanical device is used to measure the distance and it is also known as the surveyor wheel। देखो मिला तुम्हारे बुक में, पेज नंबर 24 में बिल्कुल एज इट इज मौजूद है। शाबाश, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, डन हो गया। चलो हाँ बिल्कुल पेज 24 में बिल्कुल है। लेकिन अब तरतीब क्या है, मैं तुमको एक जनरल कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जनरल कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन अगर मैं तुमसे बात करूँ ना, तो पहला मेथड है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए, और मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में। अगर सर ये डिवाइस ओनली एयर में साउंड की स्पीड बताता है, हम बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसकी तरतीब है वो मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूं। देखो ये एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, इसके पास क्या मौजूद है मेरा बेटा, बोलो एवरीवन जी, इसके पास मौजूद है एक स्टॉप वॉच जी, इसके पास मौजूद है क्या मेरा बेटा, एक स्टॉप वॉच। अच्छा हाँ, अलार्म क्लॉक नहीं, स्टॉप वॉच मौजूद है। और यहां पर मैं हूं, और मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं, एक जगह पे यहां पर ऐसे खड़े होकर मैं बजा रहा हूं ताली, ऐसे ताली बजा रहा हूं, ठीक। अब ये जो मैं ताली बजा रहा हूं ना, तो जब 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 इस तरह, जब मैं ये क्लैपिंग करूं या 2 वुडन ब्लॉक ले लूं और इसको आपस में ऐसे हिट करूं, तो हिट करने के बाद होगा क्या, जब मैं हिट करूंगा ना, तो ये ऑब्जर्वर देखोगे तुम्हारे बुक में ही ये मौजूद 100 मीटर के डिस्टेंस पे, या 100 या मोर डिस्टेंस पे, बोलो यस और नो। देखो मिला नहीं मिला एवरीवन, राबे मेरा बेटा मिल गया ना, जी 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 मिल गया, जैन ओके, बिल्कुल मिला, ऐसे ही है 100 या मोर मीटर के डिस्टेंस पे। अब 100 या मोर मीटर के डिस्टेंस पे है, तो होगा क्या, होगा ये कि मेरे हाथ में ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में क्या है, एक स्टॉप वॉच आ गया। अब एक स्टॉप वॉच आ गया, अब स्टॉप वॉच मेरे हाथ में मौजूद है इस तरह। सर आइएगा जरा, सर इधर आइएगा जरा, घूम के आइए सर प्लीज, इधर आइए सर, आइए आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए सर, बिल्कुल। ये मैं अपने एडमिन के, ये सलमान है हमारे पास, ये हमारे बैक एंड पे जो मुझे देखते हो, ये बिल्कुल यही होते हैं भाई। आप ताली बजाएं, आप ताली बजाएं सर, आप ताली, ये देखें, ये जब बीट कर रहे हैं ना, मेरे पास स्टॉप वॉच है, जैसे मैं इनकी ये क्लैपिंग की आवाज सुनूंगा ना स्टॉप वॉच से, मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा। जैसे ये टाइम कैलकुलेट होगा तो होगा क्या मेरा बेटा, टाइम कैलकुलेट करने से मेरे पास आ जाएगा टाइम, मेरे और सलमान के दरमियान में डिस्टेंस भी क्लियर हो गया। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा मेरा बेटा, तो हमारे पास इस डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड अपॉन टाइम टेकन से हम निकाल लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये तरतीब आएगी, बोलो यस और नो, क्या बोलते हो, बोलो ऐसा है या नहीं है,
क्या कहते हो यार, ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या कहते हो बच्चों, यस और नो? हाँ बिल्कुल, क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त। ये एक जनरल कंडीशन है जिसमें हम स्पीड को v पढ़ते हैं, डिस्टेंस को s पढ़ते हैं, और ये टाइम है। अगेन क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास आइडेंटिफाई है, टाइम निकला है, निकाल दिया स्पीड, एक पैरामीटर है। आपने कहा सर पहली कंडीशन तो आपने क्लियर कर दी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है भाई? तो दूसरी कंडीशन भी मैं तुम्हें डिस्कस करता हूँ, तुमसे आइडेंटिफाई करा लेता हूँ, अरेंजमेंट समझ में आ जाएगी तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, चलो ये क्लियर है तो आगे चलूं, जैन आगे चलूं, राबिया मेरा बेटा आगे चलूं, मेरे बच्चे एवरीवन चलो, मुंतहा मेरा बेटा, बरीरा, खदीजा, वी हैव ऑल्सो, खुर्रम, हसन मेरा शहजादा कहाँ है? साद आ गया, थैंक यू। चलो चलो ओके ओके ओके, आगे चले। अब इधर देखो अब क्या सीन है? दूसरा सीन क्या है कि मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान में, ये मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग इको को क्या हुआ? देखो इधर सुनो, ये एक ऑब्जर्वर है, और ये सोर्स समझ लो एक तरीके से, और ये क्या कर रहा है? एक आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, आवाज गया, टकराया, आवाज आया। अब बंदा एक ही है, पहले 2 बंदे थे ना, पहले हम 2 लोग थे। एक सलमान साहब वहां पे क्या कर रहे थे? क्लैपिंग कर रहे थे, मैं उसका स्टॉप वॉच से टाइम निकाला, स्पीड निकल गई। लेकिन अब क्या, एक ही बंदा है, इको है, दीवार से टकरा कर वापिस आ जा रहा है। बोलो यस और नो? जी आ रहा हूं भाई, इको भी टॉपिक है, इसके बाद वाला टॉपिक है, साथ इको भी समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? लेकिन इको में क्या हो रहा है पहले सुनो। पहले ऑब्जर्वर में और सोर्स दोनों अलग अलग दूर खड़े हुए थे, डिस्टेंस सेम था। अब गौर से सुनना, देखो आवाज की जो वेव है ना, वो गई तो डिस्टेंस s, और वापिस आई तो डिस्टेंस s प्लस s, तो बोलो क्या होगा? 2s। बोलो यस और नो? अरे क्या बोलते हो यार, 2s बोलो, ऐसा होगा या नहीं होगा? बोलो 2s हुआ ना, तो जाने आने में 2s लग गया। मुझे तो सिर्फ एक डिस्टेंस निकालना था ना, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2s अपॉन t। पहले बोलो यस और नो? ये बात क्लियर हुआ? अरे यार ओके की रिपोर्ट आ गई ना। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही ना, गया आया, हमें तो बस ये डिस्टेंस पता करना था जी। रिफ्लेक्शन के बाद साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, हाँ उसकी तरतीब है, उसकी एक तरतीब है, बिल्कुल वो इंटेंसिटी है, ऑब्जॉर्प्शन है, बिल्कुल एब्जॉर्ब भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हसान बिल्कुल ऐसे ही होता है। इको कितने डिस्टेंस से प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ये सारे सवाल आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इको वाले टॉपिक में, तुम्हारे इस चैप्टर में, इसके बाद वाला लेक्चर है, बड़ा मजा आएगा। अच्छा मेरी आदत ये है कि मैं खुद इनकरेज करता हूँ बच्चों को सवाल करो, तो तुम सवाल कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन ये जितने भी सवाल हैं, इस तमाम सवाल का जवाब कब है भाई? अगले वाले लेक्चर में जब हम इको पढ़ेंगे। बोलो यस और नो? ओके खुरम, वो कोई नाराज होने वाली बात नहीं। हाँ थैंक यू जज़ाकल्लाह बरीरा, ओके बिल्कुल। अब वापिस आओ। अब एक बच्चे ने कहा सर 2s कैसे आया, s प्लस s कैसे आया? भाई देखो मैं यहाँ से आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, इधर आ गया मैं, सॉरी इधर आ जाओ। मैं आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आवाज गई, दीवार से टकराकर वापिस आ गई, तो आने जाने में 2s आ गया ना, 2 डिस्टेंस आ गया। मुझे तो डिस्टेंस निकालना है ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान। बोलो यस और नो? अरे हसान बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा। स्पीड ऑफ साउंड में अब मैं बात करता हूं, स्पीड ऑफ साउंड के लिए हम बात करेंगे किस पर बेटा? सॉलिड पर। किस पर बेटा? लिक्विड पर। किस पर बेटा? गैस पर। अब तुम्हें पता है ना सॉलिड के, चलो गौर से सुनो, चलो बहुत अच्छा। अब गौर से सुनो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में मॉलिक्यूल करीब सबका कहां पे होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस में मॉलिक्यूल सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के सबसे ज्यादा करीब सॉलिड के, थैंक यू, सबसे ज्यादा करीब सॉलिड के। मॉडरेट किस में होगा? मॉडरेट। दरमियाना किस में होगा? लिक्विड। हसान क्या बात है, बेहतरीन हो गया। सबसे कम किस में होगा? जी गैसेस के मॉलिक्यूल में। ठीक है, तुम्हें यह बात पता है ना कि आवाज प्रोड्यूस जब करोगे तो मॉलिक्यूल की डिस्टरबेंस है। अगर मॉलिक्यूल दूर होंगे तो आवाज कम,
मॉलिक्यूल करीब होंगे, आवाज ज्यादा, यस और नो? क्या बोलते हो यार, ऐसा है ना, ऐसा है ना? मैं एनिमेशन से शो करता हूं, तुम्हें टेंशन नहीं। आओ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिस इज व्हाट वी हैव सॉलिड। ये सॉलिड है। ऊपर देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब करीब है, बोलो यस और नो? ऊपर सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब करीब है, जो ब्लैक कलर पे दिख रहे हैं या डार्क ब्लू पे दिख रहे हैं। और ये सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है। ये ब्लू वाले, लाइट ब्लू वाले, इसका ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल मॉडरेट है। और रेड वाले को देखोगे ये गैस है, इसका मॉलिक्यूल दूर दूर है। अब एक ही वक्त में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई। तुम देखो सॉलिड बहुत तेजी से चल रहा है, फिर लिक्विड पहुंचा, अब गैस अभी भी नहीं पहुंचा, गैस ये पहुंचा है। अरे यस और नो? क्या बोलता है यार, जबरदस्त हो गया। हाँ क्या बात है मेरे बच्चों, हाँ बिल्कुल, बोलो यस और नो? अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त, कुछ फील आ रहा है, मजा आ रहा है जी एवरीवन? ओके तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसी ही मॉलिक्यूल की डिस्टर्बेंस थी, सॉलिड में ज्यादा क्योंकि मॉलिक्यूल करीब करीब थे, फिर लिक्विड में मॉडरेट हो गया और गैस में बहुत। ठीक है, ओके ओके मेरा बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन थोड़ा सब्र करो, वी हैव ऑल्सो 10 मिनट्स ओनली ना। थैंक यू, चलें, चलो थैंक यू वेरी मच। आ जाओ भाई, ये तुम्हारे बुक में ही कुछ चार्ट गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये बुक से कर लोगे? हाँ अरे बोलो तो, ये बुक से कर लोगे? बोलो यस और नो? बरीरा मेरा बेटा ये बुक में मौजूद, बिल्कुल बुक में मौजूद, तो बुक में मौजूद है मुख्तलिफ। सॉलिड में तुम्हें एल्यूमिनियम, निकल, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, कॉपर एंड गिलास। आमतौर पर लिक्विड में वाटर डिस्टिल है, सी वाटर भी है, इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों गिवन। गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। चलो भाई पेज नंबर 27 में देख लोगे, कोई मसला नहीं है। नाउ फैक्टर है ना, वो तमाम फैक्टर जो स्पीड ऑफ साउंड पर इफेक्ट करते हैं, मैं इसके कुछ पैरामीटर तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इसके बहुत पैरामीटर तुम्हें समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा तुम्हें। गौर से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। देखो एन का टाइम है, अच्छे से करोगे अच्छा मजा आएगा। ठीक है, देखो क्या होगा। स्पीड ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें आमतौर पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आमतौर पर उसकी डिटेल गिवन होती है, जिसमें मैं टेम्परेचर पे बात करता हूं। देखो टेम्परेचर पे एक बात करता हूं, टेम्परेचर में एक नाइट टाइम है। देखो तुम्हें नजर आ रहा है, यस और नो? नाइट टाइम नजर आया? बोलो यस और नो एवरीवन। थैंक यू जी बच्चा पाड़ी, नाइट टाइम नजर आया? बोलो यस और नो? ये नाइट टाइम है, हाँ नाइट टाइम नजर आया तुम्हें। अब ये जो नाइट टाइम है ना, तो ऊपर का टेम्परेचर हमारे पास क्या आया बेटा जी? बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे पास साउंड फास्ट ट्रेवल करता है, कूलर साउंड ट्रेवल स्लो। जो कोल्ड होता है उसमें साउंड क्या होता है? स्लो ट्रेवल होता है। इसमें देखो डे टाइम में कूलर साउंड है आमतौर पर, तो वो स्लो ट्रेवल करेगा। ये वार्म है, मतलब हमारे पास क्या होगा, इसमें टेम्परेचर ज्यादा है तो साउंड वेव बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा। देखो दोनों डायग्राम में अलग अलग बात समझ में आई? अरे पहले बोलो यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। हाँ आई ना? आई, बिल्कुल आ गई। ठीक, अब सुनो, ये स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 331 मीटर पर सेकेंड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड फिक्स है। ये टेम्परेचर केल्विन में और ये गिवन टेम्परेचर जो भी होगा उस पर आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो। तुम्हारे बुक में भी मौजूद है, आज अगर मौका मिले तो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी तक बोलो यस और नो चैंपियंस एवरीवन। ओके की रिपोर्ट है। हाँ 332 होता है तुम्हारे बुक के मुताबिक, 331 में लिख दिया यार, परेशान नहीं हो, 332 टू बी एग्जैक्ट। असल में तो 331.5 भी लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, खुरम जज़ाकल्लाह। ओके, अब स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर।
आमतौर पर ये स्पीड ऑफ साउंड है मेरा बेटा, ये टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। बोलो ओके की रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। थस द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस सो द स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड भी बढ़ेगी। आम अल्फाज में इसका रिलेशन v इज प्रोपोर्शनल टू √T होता है। आगे जाके तुम्हें यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी में भी इसमें काम आएगा। थैंक यू बोलो तो आगे चलूं, थैंक यू बोलो तो आगे चलूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जी मेरा बेटा चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √, टाइम्स खदीजा जज़ाकल्लाह। चलो ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों। बोलो नमी ह्यूमिडिटी। चलो बच्चों चलो बेटा चलो, नमी आ गई, नमी आ गई, ह्यूमिडिटी। ये नमी क्या होता है, नमी क्या होता है, ये देखो कुछ अंकल को लेकर आया हूं मैं तुम लोग के लिए। अंकल क्या कर रहे हैं, हाई ह्यूमिडिटी में आमतौर पर मॉइस्चराइज एयर जो होता है लिमिट होते है उसकी एवापोरेशन की, विच मेक अस अनकंफर्टेबल। ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर ह्यूमिडिटी आमतौर पर ड्राई एयर में अलाउ मॉइस्चर टू एवापोरेट तो विच कूल द बॉडी, आमतौर पर बॉडी कूल हो जाती है। स्वीट एवापोरेशन रिमूव बॉडी हीट। आमतौर पर लो ह्यूमिडिटी हमारे लिए मोस्ट सुटेबल होती है। ठीक है, 12 आमतौर पर इसी ह्यूमिडिटी में ये डेंसिटी वाला पैरामीटर है जिसमें हम कहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर रिप्लेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस दैट रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एयर बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर्स। मॉलिक्यूलर मास ये वाटर का 18 होता है मेरा बेटा, इज लेस देन द ऑक्सीजन मतलब 32 से कम होता है, और नाइट्रोजन 28 गैसेस। सेंस दिस स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस आर इनवर्सली रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये रिलेशन याद रखना, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज होगी, साउंड फास्टर ट्रेवल करेगा। यस और नो। चलो चैंपियंस एवरीवन, चलो भाई सारे पॉइंट को अकॉर्डिंग टू, हाँ बरीरा जज़ाकल्लाह, जैन आर यू देयर, खुर्रम ओके की रिपोर्ट आ गई। जबरदस्त हो गया मेरा बच्चा, अभी तक तो परफेक्ट चल रहे हो, अभी तक तो परफेक्ट चल रहे हो, जज़ाकल्लाह। चलो हीरोज ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, डन। आओ देखो भाई आज के एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। देख लो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हो, क्या लिखा हुआ है बेटा। देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में a sound wave has a frequency this and wavelength of this, how long will it take to travel this, मतलब f दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी f गिवन है, और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। ओके मेरे बच्चों, इन दोनों कंडीशन को अगर तुम देखो, इन दोनों कंडीशन को अगर तुम देखो मेरे बच्चों, हाँ लैम्डा के लिहाज से तो कितना क्या लिखा हुआ है, टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक ना। तो टाइम के लिहाज से अगर मैं तुमसे बात करूं तो क्या होगा मेरा बच्चा एवरीवन, जी टी निकालना है, बिल्कुल टी निकालना है। मैं तुम लोग के ऊपर कुछ होमवर्क भी देता हूं, हाउ लॉन्ग मतलब टी निकालना है, सॉल्व हो जाएगा। बुक का एग्जाम्पल है, बोलो यस और नो, बुक एग्जाम्पल है, हो जाएगा। यस और नो, यस और नो मेरा बच्चा बोलो, हाँ क्या कहते हो, यस। खुर्रम कह रहा है यार सर हो जाएगा, ये तो आसान है। हाँ लैम्डा इज 25 सेंटीमीटर ना, डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो इजी है, इजी है। लास्ट वीक वाला सवाल भी सॉल्व हो गया होगा तुम लोग से, उम्मीद है मुझे। एग्जाम्पल 2 बताओ, एग्जाम्पल 2 बताओ। देखो ये टी है, ये टी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 विच इज 303 केल्विन है ना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 गिवन है। V का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 331 √T/273। बोलो यस और नो। अरे यार 303 यहाँ पुट करके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, बोलो यस और नो। अरे बच्चों वाली बात है यार, डाटा प्रॉपर बनाना। बुक के एग्जाम्पल के सोल्यूशन पे फॉलो नहीं करेंगे, तुम्हें पता है पहले डाटा बनेगा, टू फाइंड लिखेंगे, सोल्यूशन। बोलो यस और नो। बोर्ड का पैटर्न तो यही है ना, क्या कहते हो यार, बोर्ड का पैटर्न तो यही है ना मेरे बच्चों जी। चलो चलो चलो, डन डन, ओके मेरे बच्चों, ओके ओके, चलें भाई चलें, ओके
ओके मेरा बच्चा, तो हमारे पास आज यहीं तक रहने दे, ओके ना, यहीं तक रखते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताओ, आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताओ। एवरीथिंग इज फाइन ना, माशाल्लाह।